Good morning, students. Last day we complete our past tense and today we start our future tense. As you all of you know that future tense means भविष्य काल यानी आने वाला समय। तो जो हमारा आने वाला समय होता है उसमें देखिए इस टेंस के वाक्यों में काम का होना या करना आने वाले समय में या भविष्य काल में होना पाया जाता है। ये इसकी साधारण सी पहचान है। आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, उसमें कैसा हो कोई काम होगा, उसका पता इस टेंस के माध्यम से चलता है। तो देखिए फ्यूचर सिंपल पे हम आते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं एवं शैल विल प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वैसे आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि फ्यूचर का जो जितने भी टेंस हैं आपके, फ्यूचर सिंपल है, कंटिन्यूज है, परफेक्ट कंटिन्यूज है, सब में हेल्पिंग वर्ब शैल विल ही रहेगी। सिर्फ इसमें कुछ वर्ड जुड़ जाएंगे, हैव या बीन इनमें जोड़ दिया जाएगा, लेकिन विल और शैल जो है वो फ्यूचर टेंस में ही यूज़ किए जाते हैं। तो फ्यूचर सिंपल में हमारे शैल विल प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब हम आ जाते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा देखिए रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए आई और वी के साथ तो शैल का यूज़ किया जाता है और अदर जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। आई शैल लेटर राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। आई आपका सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब हो गई, राइट मेमोरी की फर्स्ट फॉर्म है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। वी हमारा सब्जेक्ट है, शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, गो हमारा जो है वो एमवी की फर्स्ट फॉर्म है, टू स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है और टुमारो जो है वो अदर वाक्य है जो हमारे चीज़ को दिखा रहा है कि हम कल स्कूल जाएंगे। अब नेगेटिव में आप सबको पता है, नेगेटिव में सिर्फ नॉट जुड़ेगा, बाकी कोई चेंजेस हमारे रूल में नहीं होगा। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो पहले वाले एग्जाम्पल को भी बना सकते हैं, जैसे कि आई शैल नॉट राइट अ लेटर, लेकिन यहाँ हम दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखेंगे। यू विल नॉट रीड द बुक। यू आपका सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है, रीड आपकी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द बुक आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसा ही एक सेंटेंस और दिया गया है, आई शैल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो। मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। आई सब्जेक्ट है, शैल आपके हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है, गो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टू अलीगढ़ जो है आपका ऑब्जेक्ट है, टुमारो टाइम को दिखा रहा है। अब आ जाते हैं हम इंट्रोगेटिव में। अब इतने टेंस पढ़ने के बाद आपको इतना तो अच्छी तरह से याद हो गया होगा, नेगेटिव में सिर्फ नॉट जोड़ते हैं और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है। तो वही हमारे इस रूल में भी है, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, शैल वी ईट मैंगो, क्या हम आम खाएंगे। शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वी हमारा सब्जेक्ट है, ईट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैंगो ऑब्जेक्ट है और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऐसा ही अगला एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम, शैल वी गेट अप एट 7, क्या हम 7 बजे उठेंगे। शैल हेल्पिंग वर्ब, वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, गेट हमारी फर्स्ट फॉर्म है, गेट अप जो है फर्स्ट फॉर्म है और 7 जो है वो हमारा टाइम को बता रहा है कि क्या हम 7 बजे उठेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला एग्जाम्पल हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पर आ जाते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी अब बार बार आपको रूल बताने की ज़रूरत तो है नहीं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एज इट इज़ लिखकर हम क्या करते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देते हैं। वही हमारे इस एग्जाम्पल में है, विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यही इसमें लिखा हुआ है। विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, योर ब्रदर आपका सब्जेक्ट है, नॉट जो है नेगेटिव सेंटेंस को दिखा रहा है, कम फर्स्ट फॉर्म है, टुमारो टाइम को बताकर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब कल हमने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि बच्चे जो हैं थोड़ा सा फोर और सिंस के यूज़ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हमारा देखिए जो हमारे फोर सिंस का जो सही यूज़ है वो भी आप देख सकते हैं कि फोर सिंस का जब हम सही यूज़ करते हैं तो यहाँ देखिए निश्चित टाइम यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो सेंस का यूज़ होता है एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज़ होता है। अब वहाँ पे भी जो बच्चे पीरियड और पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है ये एग्जाम्पल देख लेना।
जब आप ये एग्जाम्पल देखोगे तो आप आराम से कभी भी फोर और सिंस के यूज़ में कंफ्यूज नहीं होगे कि आपको एग्जैक्ट बता दिया 2 बजे से सोमवार से या प्रातः काल से, एग्जैक्ट अगर बता दिया है तो आप सिंस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर गिनती बताई गई है तो चाहे वो दिनों की गिनती है, घंटों की गिनती है, महीनों की गिनती है, वर्षों की गिनती है, कुछ भी है अगर है तो ऐसे में हम फोर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है, आपके पास पीडीएफ में मैंने सेंड कर दिया था। तो इसे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आप फोर सिंस के यूज़ में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हमारा फ्यूचर सिंपल जो टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हमारा नेक्स्ट टेंस जो है हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जैसा कि अगर आप नाम पर ध्यान देंगे तो फ्यूचर यानी भविष्य, कंटिन्यूस यानी जारी रहना, टेंस यानी काल। तो उस आधार पर हम देखेंगे कि इस टेंस के वाक्यों में कार्य का या काम का भविष्य काल में जारी रहने का पता चलता है या भविष्य काल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। इन वाक्यों के यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। और जैसा कि हम जो है अगर पढ़ रहे हैं तो ये हमें याद होगा, कंटिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा ही। तो ये वाली जो टेंस है वो हमारा शैल विल प्लस बी प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनता है। आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि फ्यूचर टेंस में सारे में शैल विल का ही यूज़ होगा। अब हमारा जो प्रेजेंट वो सिंपल था उसमें हमने शैल विल का यूज़ किया था, हमारे कंटिन्यूज में हम शैल बी और विल बी का यूज़ करेंगे। इसमें शैल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को जोड़ दिया जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके पैटर्न पर। तो देखिए जैसा कि आपके पास आप सबके पास अपने नोट्स भी हैं और यहाँ भी आपको वीडियो में दिख रहा है अपना अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसका पैटर्न हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी, यानी कि विल लगाओगे तो भी विल बी, शैल लगाओगे तो भी शैल बी। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा। वाक्यों में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, रहा होगा पहले ही बता दिया था कि इस सेंटेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगी या रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। ही आपका सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग गो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है, टू स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। अदर एग्जाम्पल, आई शैल बी रीडिंग ए बुक, आई सब्जेक्ट, शैल बी हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अब बुक आपका ऑब्जेक्ट है। अब आते हैं हमारा इसका नेक्स्ट सेंटेंस जो कि नेगेटिव का बना हुआ है। नेगेटिव में नो चेंजेस, सिर्फ नॉट जुड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे नॉट हमारा शैल बी और विल बी के बीच में लगेगा। जो हम शैल विल जो लिख रहे हैं उसमें पहले नॉट आएगा, बाद में बी को जोड़ा जाएगा। यहाँ थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर वही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो देखिए वी शैल नॉट बी थ्रोइंग अ बॉल, वी यानी कि सब्जेक्ट, शैल हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है, शैल का पार्ट बी यहाँ हेल्पिंग वर्ब में ही है, थ्रोइंग मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है और अ बॉल आपका ऑब्जेक्ट है। हम एक गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। अगला देखिए दे विल नॉट बी टीचिंग द बॉयज़, वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। आपने इतने सारे एग्जाम्पल सभी फ्यूचर के देख लिए हैं, आप ये बात भी बिल्कुल श्योर करके समझ गए होंगे कि सिर्फ जो आई वी के साथ ही शैल का यूज़ किया जाता है, अदर सेंटेंस में जो है वो अदर जो सब्जेक्ट है उनके साथ विल का यूज़ किया जाता है। लेकिन एज अ मॉडल एंड सम कंडीशनल सेंटेंसेस में ये थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंट हो जाता है कि आई वी के साथ विल का यूज़ होता है और अदर सेंटेंस के साथ शैल का यूज़ होता है। और ये आपको जब मॉडल्स पढ़ाई गई थी तो मॉडल्स में आपको भेज दिया गया था कि किन कंडीशन में शैल और विल का जो है वो चेंजेस अलग होता है, लेकिन वो यहाँ नहीं होता है, वो मॉडल रिलेटेड सेंटेंसेस में होता है। अगला सेंटेंस हमारा आ जाता है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य है तो शैल विल जो है वो आपके सब्जेक्ट से पहले आएंगे और बी को सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। तो देखिए शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं वहाँ जा रहा हूँ या जा रहा हूँगा,
गागी गे शब्द होंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको। तो देखिए शैल आई बी गोइंग देयर, शैल हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट है, बी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, गो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है तो गोइंग हो गया, देयर जो है वो जगह को बता रहा है। अगला देखिए विल ही बी लर्निंग हिज लेसन, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। विल आपका वही हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट है, बी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, लर्न फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है, हिज लेसन ऑब्जेक्ट है और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, वही चीज़ें पुरानी पैटर्न हमारा वो रहेगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ दिया जाएगा, नॉट के बाद ही बी का यूज़ किया जाएगा। तो देखिए शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। विल द चाइल्ड नॉट बी प्लेइंग विथ हिज टॉयज, क्या वह बच्चा अपने खिलौनों से नहीं खेल रहा होगा। विल आपकी वही हेल्पिंग वर्ब, द चाइल्ड आपका सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव को दिखा रहा है, बी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी इसमें जुड़ा हुआ है और हिज टॉयज जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस हम थोड़ा WH वर्ड का भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास हाउ मैनी का सेंटेंस भी है, बीच बीच में आपको जो है वो हाउ मैनी, हाउ मच और विच का इनका एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं ताकि आप उस चीज़ को भूल ना जाएं। तो देखिए WH वर्ड का सेंटेंस, वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे। वेयर WH वर्ड है, विल हेल्पिंग वर्ब, योर फादर जो है सब्जेक्ट है और बी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, गोइंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, टुमारो जो है वो कल टाइम को बता रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब हाउ मैनी में डिफरेंस फिर से रिपीट कर दूं, वेयर के बाद डायरेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब आई है, लेकिन हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज के साथ पहले रिलेटेड नाउन आता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो देखिए हाउ मैनी बॉयज़ विल बी स्लीपिंग इन द रूम, क्वेश्चन मार्क, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। हाउ मैनी आपका WH वर्ड का हाउ मैनी है, बॉयज़ सब्जेक्ट हो गया, विल बी हेल्पिंग वर्ब हो गई, स्लीपिंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, इन द रूम ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसी के साथ आपका आज का जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो कंप्लीट होता है। अब कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। आई होप दैट आप सबके पास PDF नोट्स हिंदी में, इंग्लिश में और वीडियो सब कुछ अब टेंस के आ चुके हैं। आप अपनी पढ़ाई ध्यान से कर रहे होंगे और आपको ये चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी।